प्रेडेटर बैडलैंड्स का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो अपने आप में एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने जा रहा है। वैसे तो ये फाइनल ट्रेलर है जिसमें हमें कई सारे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स एक साथ देखने को मिले। इसे हम एलियन प्रेडेटर यूनिवर्स कह सकते हैं, जिसमें हमें हर तरह के अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये क्रॉस और हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि एलियन वर्सेस प्रेडेटर, लेकिन प्रे मूवी के बाद ये लोग काफी सीरियस हो चुके हैं और इस यूनिवर्स को भी सीरियसली ले रहे हैं। और इसी वजह से प्रेडेटर बैडलैंड्स में हमें एलियन मूवीज का कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। और ये जो ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है, इसमें कई सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गाइस, सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्रेडेटर बैडलैंड्स के ऑफिशियल ट्रेलर का डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे, कैसे ये एलियन, प्रोमीथियस और प्रेडेटर किलर ऑफ किलर से भी कनेक्ट हो रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमें आपके सपोर्ट की भी जरूरत है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही डायनासोर्स, क्रिएचर्स, एलियन मॉन्स्टर्स वाली मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें थिया का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो एक सिंथेटिक है, यानी कि रोबोट। इसे वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन ने बनाया है, जिसका लोगो हम इसकी आंखों में और सिर के पीछे भी देख सकते हैं। ये बुरी तरह से घायल हो चुकी है, जैसे कि किसी ने इस पर नाखूनों से वार किया है। किसी क्रिएचर ने ही इसे घायल किया होगा और हम देख सकते हैं कि इसका सफेद कलर का खून भी बह रहा है। ऐसा हम पहले भी पुरानी एलियन मूवीज में देख चुके हैं। सिंथेटिक का खून सफेद ही होता है। वैसे हम इसे खून तो नहीं बोल सकते, ये किसी तरह का केमिकल ही है। खैर, ये सिंथेटिक अब काम नहीं कर रही, इसी वजह से ये मशीन उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। शायद वो उसके अंदर एक नया चिप डाल रही है, जिसके बाद वो रिबूट हो जाएगी। वैसे इस मशीन को देखकर हमें प्रोमीथियस वाले सीन की याद आ जाती है। वो कितना बेहतरीन सीन था। जब उसकी मरम्मत चल रही है तब हम स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, वेलैंड यूटानी बायो वेपन्स डिवीजन। इसका मतलब है कि थिया एक वेपन है। चिप इंस्टॉल करने के बाद हम पढ़ सकते हैं, सिस्टम लिंक एस्टैब्लिश्ड, फील्ड यूनिट रिबूट। तो यहाँ पर उसे रिबूट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे मूवी में हमें इसी कैरेक्टर का डबल रोल देखने को मिलेगा, थिया और टेसा। प्रोमीथियस और एलियन कोवेनेंट में जैसे हमने डेविड और वॉल्टर को देखा था, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर थिया एक ऐसी सिंथेटिक है जो हमेशा लैब में रही है। उसे डायरेक्टली एक मिशन पर भेजा जाएगा, जहाँ पर उसकी मुलाकात प्रेडेटर से होगी। टेसा इससे काफी अलग होने वाली है, जो अपने फैमिली के गोल्स पर फोकस करेगी। इसी स्क्रीन पर हम पढ़ सकते हैं MUTHUR 062578। ये मदर का फ्यूचरिस्टिक वर्जन है। अगर आपने पुरानी मूवीज देखी है तो आपको मदर के बारे में पता ही है, जो एक AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पुरानी मूवीज में हमने इसका ओल्डर वर्जन देखा था। चिप इंस्टॉल होती ही डेटा डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और वो जाग जाती है। सिंथेटिक यानी कि रोबोट होते हुए भी इसकी हरकतें इंसानों की तरह ही है। ट्रेलर देखकर आपको लगा होगा कि ये इंसानों की तरह बर्ताव क्यों कर रही है। इस बात को समझने के लिए आपको मेरा एलियन अर्थ का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना होगा। वहाँ पर मैंने वेंडी नाम के सिंथेटिक को एक्सप्लेन किया है। वही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। हो सकता है कि ये कभी इंसान थी और बाद में सिंथेटिक बनी है। इसके बाद हमें प्रेडेटर की स्पेसशिप देखने को मिलती है, जो इस बार बाकी सारी मूवी से काफी अलग लग रही है। ये यौजा प्राइम प्लैनेट ही लग रहा है, जो प्रेडेटर्स का होम प्लैनेट है। यहाँ पर जो प्रेडेटर दिख रहा है वो उनका सरदार ही लग रहा है। और इस स्पेसशिप में जरूर हमारा वाला प्रेडेटर है, जो मूवी का हीरो है। वैसे इस शिप की टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस लग रही है। अब तक हमने जितने भी प्रेडेटर्स के शिप देखे हैं, उनसे तो ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। इस प्रेडेटर को जब हंट पर भेजा गया था, तब उसकी स्पेसशिप किसी वजह से क्रैश हो जाएगी। स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसे वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो बाहर कैसे निकल रहा है, उसे हम इस सीन में देख भी सकते हैं। उसके एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि वो जो कुछ भी करने वाला था, उसमें वो फेल हो गया। पॉसिबिलिटी है कि शायद वो इस प्लैनेट पर फंस चुका है। फिर हमें पता चलता है कि इस वाले प्रेडेटर का ये पहला शिकार होने वाला है, यानी कि ये उसका फर्स्ट हंट है और उसका नाम भी है डेक। वैसे डेक नाम उसे थिया ने ही दिया होगा। हम देख सकते हैं कि अपनी लाइफ का सबसे पहला शिकार करने के लिए वो इस प्लैनेट पर आया है। जाहिर है उसने ट्रेनिंग ली होगी, जिसके बाद उसके सरदार ने उसे अपना पहला शिकार करने भेजा होगा। अपने फर्स्ट हंट के लिए वो बिल्कुल तैयार लग रहा है। उसके हथियारों को भी हम देख सकते हैं। कमाल के हथियार है, जिसमें एक बढ़िया सा तीर कमान भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेडेटर्स के पास कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिसे हम एलियन वर्सेस प्रेडेटर पार्ट 2 में भी देख चुके हैं। वैसे ही यहाँ पर उसके पास हाई टेक तीर कमान और बॉडी आर्मर है। हो सकता है कि उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया होगा, जिसके बाद वो अपने बचे हुए हथियारों को इकट्ठा कर रहा है। ये सब कुछ वो बिल्कुल स्टाइल से कर रहा है, जैसे कि कोई हीरो करता है। इसके बाद हमें एक खूबसूरत सा सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर डेक शिकार करने आया है। तो ये यौजा प्राइम प्लैनेट नहीं है, ये कोई दूसरा प्लैनेट है, जहाँ पर डेक अपना पहला शिकार करने आया है। वैसे यहाँ पर अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल तीर कमान की तरह ही लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जिस प्लैनेट पर आया है वो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे खतरनाक प्लैनेट है। मतलब ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हर एक चीज आपको मारने के लिए तैयार है। टीजर में भी हमने देखा था कि कैसे ये मक्के जैसे दिखने वाले प्लांट्स जहरीले कांटे बना रहे हैं। ये सीन देखकर लगता है जब भी कोई उनके पास आता है तब ये अपने आप हमला करते हैं। इनमें से पिंक कलर का धुआं भी निकलता है, जो आपको बेहोश कर सकता है। इस प्लैनेट को पूरे यूनिवर्स का सबसे खतरनाक प्लैनेट बताया गया है, यानी कि इस पूरे एलियन प्रेडेटर यूनिवर्स में यही प्लैनेट सबसे डेंजरस है। इसका मतलब जो भी हमने प्रोमीथियस और एलियन कोवेनेंट में देखे हैं, वो प्लैनेट्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। इस हिसाब से इस प्लैनेट पर तो हमें ज़ेनोमॉर्फ से भी खतरनाक क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो बिजली भी लाल कलर में चमक रही है। इसका मतलब है कि ये पूरा प्लैनेट एक हेल की तरह है। इसे यूनिवर्स का सबसे खतरनाक प्लैनेट बोला गया है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर सबसे वियर्ड क्रिएचर्स रहते हैं। मतलब अलग अलग तरह के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स जो बहुत ही बड़े और खतरनाक है। हमें एक ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला क्रिएचर देखने को मिलता है, जिसकी एक बड़ी सी आंख भी है। हम उसके 4 टेंटेकल्स को देख सकते हैं, जिन्हें आप हाथ भी बोल सकते हो, क्योंकि उसकी उंगलियां भी है।
वैसे ये उसकी आंख नहीं बल्कि मुंह है, शायद पीछे वाले साइड में आंख भी होगी। वैसे इसके दांत काफी खतरनाक है। ट्रेलर में हमें एक हाथी जैसा क्रिएचर भी देखने को मिलता है जिसके अजीब से कान है। उसकी बड़ी सी सूंड जुबान की तरह लगती है जिसमें दांत भी है। वो अपने मुंह को बंद भी कर सकता है और चीजों को कुचल भी सकता है। इसे हम डेफिनेटली इस प्लेनेट का हाथी ही बोल सकते हैं। इस प्लेनेट के पेड़ पौधे बहुत ही अजीब है और नुकीले भी लग रहे हैं। Where everything is trying to kill you. इसके बाद इस प्लेनेट के हमें कुछ खतरनाक क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये झाड़ियों वाला क्रिएचर जिसे हम वेनमस ट्री वाइन्स भी बोल सकते हैं। ये ट्री के रूट्स की तरह दिखते हैं जिनकी आंखें भी है। इनकी सेंस करने की क्षमता भी बहुत बढ़िया है। हम देख सकते हैं कि कैसे वो डेक से उसकी तलवार छीन रहे हैं। वो उसको घायल भी कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम उसका ग्रीन कलर का खून भी देख पा रहे हैं। दिखने में वो सांप की तरह ही है। शायद वो उसका कोई दूसरा हथियार था क्योंकि तलवार तो यहीं पर है। उसकी तलवार की एजेस लाल कलर में ग्लो करती है जो लेजर की तरह शार्प है। तो ये तलवार किसी भी चीज को काट सकती है या फिर जला सकती है। हम देख भी सकते हैं कि इस तलवार से वो झाड़ियों के ऊपर हमला कर रहा है और वो झाड़ियाँ जल भी रही है। तो ये सीन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। जिसके बाद हम एक उड़ने वाले क्रिएचर को देख सकते हैं। दिखने में ये बड़े से टायरानोडॉन या फिर कोएटलस की तरह लग रहा है। और यहाँ पर भी हम आसमान में लाल कलर की रोशनी को देख सकते हैं। वो नीचे डेक के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है जो अभी भी झाड़ियों से लड़ रहा है। और शायद इस प्लेनेट पर पेड़ों का रस लाल कलर का है जैसे कि उनका खून निकल रहा है। मतलब ये सीन देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि झाड़ियों का खून निकल रहा है। हो सकता है कि इनके बैटल की वजह से पेड़ कट रहे हैं और उनका रस निकल रहा है। जब डेक नीचे गिरता है तब हम देख सकते हैं कि उसका ब्रेसलेट अभी भी लाल कलर में ग्लो कर रहा है। यानी कि जब भी वो एक्शन करता है तब ये डिवाइस यूज करने के लिए रेडी होता है। और अगर आपने पुरानी मूवीज देखी है तो आपको पता ही है कि इसमें बॉम्ब है। ये सीन भी काफी अच्छा है जहाँ पर झाड़ियाँ उसे घसीट रही है और तभी वो तीर कमान को उठा लेता है। उसी से वो उन पर हमला भी करता है और शायद वो छूट भी जाएगा। अगले ही सीन में वो उड़ने वाला क्रिएचर उस पर हमला करने वाला होता है। बिल्कुल उसी वक्त थिया उस क्रिएचर पर हमला करती है और उसे मार देती है। हम थिया को उस पर अटैक करते हुए भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो वो उसके गर्दन को पकड़ती है ताकि वो डेक पर हमला ना कर सके। तो उसके गर्दन को पकड़कर वो उसे दूर लेकर जाती है और डायरेक्टली मार देती है। इस क्रिएचर की डिजाइनिंग मुझे पसंद आई। ये काफी कलरफुल है। ये व्हाइट कलर का है जिसके ऊपर लाल कलर की लाइंस है। काफी हद तक टेरानोडॉन की तरह ही है और डेफिनेटली खतरनाक है। इसी क्रिएचर को हम पुराने पोस्टर्स में भी देख सकते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि उसका खून लाल नहीं बल्कि ब्राउन कलर का है। उस क्रिएचर को मारने के बाद वो डेक की तरफ देखती है और हंसती भी है। ये सीन काफी मजेदार था। शायद उसी क्रिएचर ने इसे यहाँ पर नोच लिया होगा। उड़ने वाले क्रिएचर का लुक हम यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से देख सकते हैं जो काफी हद तक ड्रैगन की तरह ही लग रहा है। हम ये भी देख सकते हैं कि पैरों में वो किसी चीज को उठाकर लेकर जा रहा है। प्लेनेट के मक्के जैसे दिखने वाले जो पेड़ है जिसके कांटे बहुत ही जहरीले हैं। ये पौधे अपने आप ही ग्रो कर रहे हैं और फट भी रहे हैं। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वो फूल जाते हैं जिसके बाद फटते हैं। उनमें से एक कांटा डेक के गर्दन में घुस जाता है। उस कांटे को वो बहुत ही गुस्से से निकाल रहा है। तो इस प्लेनेट के सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी काफी खतरनाक है। फिर हमें पता चलता है कि मूवी को प्रे के डायरेक्टर ने बनाया है। इसी वजह से सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है। दिखने में मूवी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। फिर हमें यौजा प्राइम प्लेनेट का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हम गुफाओं को भी नोटिस कर सकते हैं। टीजर में हमने इन्हीं गुफाओं के अंदर वाला सीन देखा था। वैसे इसी सीन में हम प्रेडेटर के स्पेसशिप को भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यही मूवी की शुरुआत होगी जहाँ पर वो अपना पहला शिकार करने जाएगा। अगले सीन में थिया डेक से ही बात कर रही है जो कहती है कि तुम ऐसे क्रिएचर के पीछे हो जिसे मारा नहीं जा सकता। तो इस मूवी का जो हीरो प्रेडेटर है यानी कि डेक, वो इस प्लेनेट के सबसे खतरनाक क्रिएचर को मारना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेडेटर्स यही करते हैं। वो हर एक प्लेनेट पर जाकर उस प्लेनेट के सबसे खतरनाक जीव को मारते हैं और फिर उन्हें मारने के बाद वो उनके सिर को अपने ट्रॉफी वॉल पर लगाते हैं। तो डेक भी यहाँ पर उस क्रिएचर को मारना चाहता है लेकिन थिया उसको समझा रही है कि उसे मारा नहीं जा सकता। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग साबित होगा कि आखिर वो कौन से क्रिएचर के बारे में बात कर रहे हैं। जीनोमॉर्फ तो नहीं है क्योंकि उनको तो वो आराम से मार देते हैं। पूरे एलियन यूनिवर्स का ये कोई भी क्रिएचर नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से एक नया क्रिएचर है। इस पूरे यूनिवर्स में हम उसे पहली बार देखने वाले हैं जो एक काइजू की तरह है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्रिएचर को कई बार कई लोगों ने मारने की कोशिश की है। वेलैंड यूटानी के कई सारे सिंथेटिक्स ने भी उसे मारने की कोशिश की है और शायद दूसरे प्रेडेटर्स ने भी। इसी वजह से यहाँ पर इतना मलबा है। वेलैंड यूटानी कंपनी के कई सारे व्हीकल्स हैं। उनके भेजे हुए सिंथेटिक्स और बड़े से रोबोट के पैर को भी हम देख सकते हैं। मतलब इस क्रिएचर से लड़ने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा सिंथेटिक भी बनाया था और उस बड़े रोबोट को भी इस क्रिएचर ने मार दिया है। तो इसी वजह से थिया को ये जानकारी है कि इस क्रिएचर को मारा नहीं जा सकता। थिया भी इस प्लेनेट पर एक स्पेसशिप में आई थी। उस स्पेसशिप को हम देख भी सकते हैं। उसके पास जो हथियार है उस पर भी वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन का लोगो है। यहाँ पर अभी भी वो निशान है और शायद ये ब्लू कलर का किसी क्रिएचर का खून होगा। वैसे वो अभी तक बुरी तरह से घायल नहीं हुई है जैसा हमने उसे ट्रेलर के शुरुआत में देखा था। पीछे भी वेलैंड का लोगो है जिससे ये साबित हो जाता है कि यह थिया का ही शिप है। वैसे इस क्रिएचर को दूसरे जीवों ने भी मारने की कोशिश करी थी। उन दूसरे जीवों का कटा हुआ हिस्सा भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और खून भी। और यहाँ पर पीछे भी किसी दूसरे क्रिएचर की हड्डियाँ हैं। अगले सीन में वो क्रिएचर एक मशीन के ऊपर हमला कर रहा है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे उसके दांत बहुत ही खतरनाक है। फिर अगले सीन में थिया डेक को बोल रही है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शायद थिया डेक की भाषा को पूरी तरह से समझ सकती है। मतलब उसको प्रेडेटर की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है। किसी क्रिएचर ने थिया का आधा हिस्सा खा लिया है, शायद इसी वाले क्रिएचर ने। डेक भी उसे देखकर सोच रहा है कि यह मेरे किसी काम की नहीं है, इसके तो पैर भी नहीं है और इसी वजह से वो उसे नीचे छोड़ देता है। लेकिन वो उसकी तरफ देखकर सोचता भी है कि सिर्फ यही एक है जिसने मुझ पर अब तक हमला नहीं किया है। वो हमेशा हंसती रहती है और उसे बोलती भी है गुड लक विथ योर जर्नी। तो डेफिनेटली ये एक फन कैरेक्टर है जिसे देखने में बहुत ही मजा आएगा।
अब तक हमने जितने भी सिंथेटिक्स देखे हैं ये उन सब में स्टैंड आउट करती है। मेरे ख्याल से ये डेविड से भी ज्यादा फेमस हो सकती है। इसके बाद फिर से हमें यहूजा प्राइम प्लैनेट देखने को मिलता है, जहाँ पर एक कैरेक्टर बाइक पर बैठकर कहीं पर जा रही है। मतलब टीजर देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई लेडी कैरेक्टर है। ये लेडी प्रेडेटर भी हो सकती है या फिर थिया की ट्विन सिस्टर टेसा। वैसे ट्रेलर में आगे भी हमें बाइक स्टार्ट करने वाला सीन देखने को मिलता है। तो बाइक से वो कैरेक्टर एक ऐसी जगह पर जा रहा है या जा रही है जो उनके बॉस की जगह लग रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े स्टैचूज भी है और उनके अंदर जाने के लिए रास्ते भी। तो यहाँ पर जरूर कोई रहता होगा। इस प्लैनेट पर 3 सूरज है और यहाँ पर हम समुंदर को भी देख सकते हैं और शायद ये जहाज है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ये 2 बड़े बड़े क्रिएचर्स। ये बिल्कुल डायनासोर्स की तरह ही लग रहे हैं और ये वाला तो स्पाइनोसोरस की तरह। ये वाला देखकर तो मुझे गॉडजिला की ही याद आ रही है। इस क्रिएचर की साइज को अगर देखें तो ये डायनासोर जितना नहीं बल्कि एक टाइटन जितना बड़ा है। ये इन स्टैचूज से भी डबल साइज का है। वैसे ये वाला सीन देखकर मुझे गॉडजिला एक्स कॉन्ग के सीन की याद आ गई। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस प्लैनेट पर डायनासोर्स या फिर टाइटन्स जितने बड़े क्रिएचर्स थे या फिर है। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि यहूजा प्राइम पर भी हमें कुछ क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। वैसे प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स में एंडिंग में जो प्लैनेट हमने देखा था ये वही प्लैनेट है। ये डिजाइनिंग देखकर आप इस बात को कंफर्म भी कर सकते हो। तो प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स इसी यूनिवर्स में टेक्स प्लेस करती है और इस मूवी से कनेक्टेड भी है। हो सकता है कि उस मूवी के एंडिंग में हमें जो देखने को मिला था वो यहाँ पर कंटिन्यू हो जाए। खैर, इस सब के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताना। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि डेक थिया को अपने कंधे पर लेकर चल रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर वो उस क्रिएचर से फाइट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बाकी सिंथेटिक्स ने भी उन्हें मारने की कोशिश करी थी, जिन्हें हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर एक क्रिएचर भी मर के पड़ा हुआ है। ये सारी की सारी तबाही उस बड़े क्रिएचर ने ही की है। इसके अगले सीन में थिया बंदूक पकड़े हुए आदमियों पर हमला कर रही है। मेरे ख्याल से वो यहाँ पर डेक यानी कि प्रेडेटर को बचाने की कोशिश कर रही है। उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है और अब वो थिया के प्लेनेट पर है। तो यहाँ पर आने के बाद इंसान डेक को मारने की कोशिश करेंगे और थिया उसे बचाएगी। और जैसा कि हमने टीजर में देखा था, डेक उनके सामने आके सरेंडर भी करता है। मतलब वो इंसानों को दिखा रहा है कि वो उनके लिए खतरा नहीं है। एक सीन में हम उसे अपना ब्रेसलेट भी यूज करते हुए देखते हैं। ऐसा ही कुछ हमने प्रे मूवी में भी देखा था। फिर वो ट्रॉफी वॉल वाला सीन आता है जहाँ पर सारे स्कल्स लटके हुए हैं। वैसे इसके बारे में मैंने टीजर ब्रेकडाउन में डिटेल में बात करी है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस डे का हार्वेस्टर्स का स्कल, यानी कि इंडिपेंडेंस डे मूवी इसी यूनिवर्स में टेक्स प्लेस करती है। कुछ लोगों को ये वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स वाले एलियंस का स्कल लग रहा था, लेकिन ये वो नहीं है। ये वाला कॉन्ग की तरह लग रहा है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी है प्लैनेट ऑफ द एप्स। तो प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी भी इसी यूनिवर्स में टेक्स प्लेस करती है। यानी कि दोस्तों, फॉक्स स्टूडियोज ने जितने भी क्रिएचर वाली मूवीज बनाई है वो सारी, और शायद अवतार भी। सारे स्कल्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बात करी है, तो उसे जरूर चेकआउट करना। I need a hand. You're here to prove yourself. एक बात तो माननी पड़ेगी कि दोनों का रिलेशन मूवी में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। इस सीन में थिया अभी भी डेक के पीछे ही है। पेड़ों के ऊपर वो बहुत ही अच्छी तरीके से छलांगे मार रहा है, जैसे कि सुपर हीरो है। अगले सीन में हम उन्हीं लोगों के हाथ पैर के टुकड़े यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर गन्स भी है और शायद वो लोग भी सिंथेटिक ही थे। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रेडेटर के सामने ये एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर कोई पोर्टल खुल रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ तो बाहर आ रहा है। वैसे भी हम पोर्टल्स को इससे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पोर्टल नहीं है बल्कि एक्सप्लोजन हो रहा है। यहाँ पर बॉम्ब फटा है जिसकी एक्सप्लोजन की वजह से प्रेडेटर भी पीछे जा रहा है। ये बॉम्ब किसके ऊपर फटा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे बाइक स्टार्ट वाले सीन में हम सामने सिल्वर कलर के स्पेसशिप को भी देख सकते हैं और शायद ये शिप इसी प्रेडेटर की है। अगले सीन में एक प्रेडेटर डेक को उसकी तलवार से मारने वाला है और शायद वो वही सरदार है जिसके साथ उसकी फाइट भी हो रही है। फिर एक सीन में थिया उससे बोलती है, यहाँ पर तुम प्रेडेटर नहीं बल्कि प्रे हो, यानी कि शिकारी नहीं बल्कि खुद ही शिकार हो। और अगले सीन में ये बात 100% कंफर्म हो जाती है कि ये सारे के सारे सिंथेटिक ही थे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सभी लोग एक जैसे ही दिखते हैं, सबके चेहरे सेम है। इसी वजह से थिया उन पर हमला करती है और प्रेडेटर भी उन्हें मार रहा है। उनमें से एक को जब वो इस चेंबर पर ढकेलता है तब वो टूट जाता है और उसमें जो झाड़ियों वाला एलियन है वो उस पर हमला कर देता है। यानी कि दोस्तों, वो उस प्लैनेट से कुछ क्रिएचर्स को पकड़कर यहाँ पर लेकर आए हैं। तो उस सीन में जो एक्सप्लोजन हुआ था वो इसी क्रिएचर को मारने के लिए था। इसके बाद हम डेक को यानी कि प्रेडेटर को बोलते हुए देखते हैं। वो बोल रहा है, आई एम प्रे टू नन, यानी कि मैं किसी के लिए भी शिकार नहीं हूँ। तो एक तरह से ये धमकी ही है और उसकी आंखों में देखकर हम ये कह सकते हैं। वैसे प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स में भी हमने प्रेडेटर को बोलते हुए देखा था, लेकिन लाइव एक्शन मूवी में ये पहली बार हो रहा है। इसके बाद वो किसी चीज को अपनी तलवार से काट रहा है। शायद वो बड़े सिंथेटिक को ही काट रहा है या फिर किसी बड़े क्रिएचर को। इसके बाद वो किसी के ऊपर गोलियां चला रहा है, शायद किसी क्रिएचर के ऊपर ही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके हाथ में वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन की बंदूक है और जिस शिप में वो चढ़ रहा है वो भी वेलैंड का ही है। तो हो सकता है कि थिया और वो मिलकर इस प्लैनेट से निकल रहे हैं। फिर एक सीन हमारे सामने आता है जहाँ पर एक मशीन थिया की मरम्मत कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हम थिया की जैकेट को भी देख सकते हैं जो उसने पहन कर रखी है और इसके ऊपर भी वेलैंड का लोगो है। तो ये वही सीन होगा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी देखा था। इसके बाद वही सीन आता है जहाँ पर डेक ने उसे कंधे पर लगा कर रखा है और इस बार थिया के चेहरे पर कुछ ज्यादा घाव है। इसके बाद डेक का तलवार और जंगल में भागने वाला सीन, फिर वो सीन जहाँ पर उसकी सरदार के साथ लड़ाई चल रही है, वहाँ पर उसका खून भी निकल रहा है और शायद वो हार भी जाएगा। फिर थिया को पेड़ों से बचाने के लिए वो अपने हथियार को उसकी तरफ फेंकता है, यानी कि यहाँ पर वो अपने आप ही खुद को छुड़ा लेगी। अगले सीन में हम शायद थिया की ट्विन सिस्टर टेसा को देख सकते हैं। कोई जबरदस्ती उसकी आंख को स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद फिर से हमें प्रेडेटर्स की फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर एक प्रेडेटर को कोई खींच रहा है।
फिर वो कूदने वाला सीन, शायद ये थिया या फिर ये वाला कैरेक्टर है। इसके बाद डेक का तलवार वाला पोज भी बढ़िया था। फिर और एक सीन आता है जहाँ पर डेक एक बहुत ही बड़े क्रिएचर से लड़ रहा है। ये क्रिएचर बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये वो वाला क्रिएचर नहीं है, मतलब ये वाला क्रिएचर मेन विलन नहीं है। और इसी सीन में हम समझ जाते हैं कि डेक उसकी गर्दन काटने वाला है। इस क्रिएचर की डिजाइनिंग बहुत ही बढ़िया है और इसके दांत भी खतरनाक है। इसके बाद वाले सीन में थिया डेक को बोलती है शायद हम अकेले उसका शिकार नहीं कर रहे, यानी कि इन दोनों के अलावा भी वहाँ पर और कोई है। इस सीन में शायद डेक उसी को मार रहा है। फिर हमें एक बहुत ही बड़ी सी मशीन देखने को मिलती है, जैसे हम पुरानी एलियन मूवीज में देख चुके हैं। ऐसा ही कुछ हम अवतार मूवीज में भी देख चुके हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर भी है और हो सकता है कि ये वही वाला क्रिएचर है। शायद वो उसे पकड़ कर यहाँ पर लाए हैं। एक जगह पर ट्रेलर में हमने एक सीन देखा था, वो इसी सीन का कंटिन्यूएशन है। इस सूट में कौन होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। प्रेडेटर की फाइट के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ही लिया है, लेकिन ये वाला सीन काफी अलग है। जो राजा के साथ लड़ रहा है वो कोई अलग प्रेडेटर है और हमारा वाला प्रेडेटर यहाँ पर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये प्रेडेटर मर जाएगा और दूसरा वाला भाग जाएगा। उनकी तलवार जब गर्म हो जाती है उसके बाद हम इस प्रेडेटर का खून निकलते हुए भी देख सकते हैं। इस सीन में हम उस बड़े से क्रीचर को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वो काफी बड़ा है, एक डायनासोर के जितना बड़ा। डेक उससे डरता नहीं है बल्कि उस पर चिल्लाता है। उसके बाद जब वो क्रीचर चिल्लाता है तब उसके भयानक से दांत हम नोटिस भी कर सकते हैं। वैसे इसके शरीर पर नुकीले कांटे भी है, तो इसकी डिजाइनिंग बहुत ही खतरनाक है। वैसे ये वाला सीन बहुत ही गजब का था। एक सीन में इस प्लेनेट का बहुत ही बढ़िया सा लुक हमें देखने को मिलता है। कुछ सीन्स में ये प्लेनेट खूबसूरत भी लगता है। पेड़ों से फाइट करने वाले सीन के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इस वाले सीन में हम उस मॉन्स्टर को और भी अच्छे से देख पाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा दांतों का स्ट्रक्चर कमाल का है। वैसे यहाँ पर दोनों की बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। हम उसके हाथ को भी नोटिस कर सकते हैं, उसके नाखून भी बहुत बड़े हैं। मॉन्स्टर के दांतों के बीच में जो लार दिखाई है ये सीन भी बढ़िया है। वैसे कुछ भी हो जाए डेक उससे डरता ही नहीं है। ये उसी सीन का कंटिन्यूएशन है जहाँ पर स्पेसशिप के बाहर फाइट चल रही है और जैसा कि मैंने कहा कि वो डेक ही था। वैसे ऐसा लग रहा है कि डेक को यहाँ पर कैद किया गया है। वो इस कैद से निकलने की कोशिश भी कर रहा था। एक सीन में हम वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन के लोगों को भी देख सकते हैं। इस सीन में ये दोनों प्रेडेटर कौन है ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इनमें से एक यहाँ पर जरूर मरेगा। अगले सीन में रोबोट के साथ उस क्रीचर की फाइट और भी अच्छे तरीके से देखने को मिली। वैसे उसके शरीर पर तो कांटे है ही, लेकिन पूंछ पर भी है। हम यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि उन्होंने उस प्लेनेट पर क्रीचर को पकड़ा है और फिर उसके बाद यहाँ पर लाया है। एक सीन में वो हाथी जैसा क्रिएचर भाग रहा है जिसकी सूंड को हम और भी अच्छी तरीके से देख पाते हैं। और अगले सीन में हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि प्रेडेटर ने उसे मार दिया है। इस सीन में थिया अभी भी डेक के पीछे बंदी है। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि डेक ने अपनी तलवार से इस क्रीचर के 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो कुछ फाइट सीन्स बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। एक सीन में हम प्रेडेटर को बात करते हुए भी देख सकते हैं, फेलियर मीन्स डेथ। वैसे ये कोई दूसरा प्रेडेटर है जो डेक से बात कर रहा है और शायद वो उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहा है, मतलब वो आमने सामने नहीं है। वैसे उस प्लैनेट से उन्होंने कई सारे क्रीचर्स को पकड़ा है। यहाँ पर हम एक बंदर जैसे क्रीचर को भी देख सकते हैं जो मेंढक की तरह भी लग रहा है। यहाँ पर वो एक सिंथेटिक को मार भी रहा है। ये सिंथेटिक ही है क्योंकि हम देख सकते हैं कि उसका हाथ ऑलरेडी कटा हुआ था और पीछे हम वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन का लोगो भी देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन ने उस प्लैनेट से कई सारे क्रिएचर्स पकड़ कर लाए हैं। इसके बाद फिर से हम डेक और क्रीचर की फाइट देख सकते हैं। उसकी पूंछ को भी हम नोटिस कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ हड्डियों को भी। ये गन तो वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन की ही है, उसी के साथ साथ ये जहाज भी। यहाँ पर हम वेलैंड का नाम भी देख सकते हैं। एक सीन में हम विलन प्रेडेटर के पास बटरफ्लाई जैसी ढाल को भी देख सकते हैं। अगले सीन में जब उनकी फाइट चल रही है तब हम देख सकते हैं कि उनमें से एक गायब होने की कोशिश कर रहा है। ये डेक ही है क्योंकि हम जानते हैं कि डेक के पास फिलहाल इनविजिबल करने वाला सूट नहीं है। वैसे ये वाला सीन भी मुझे गजब का लगा। अगले सीन में हमें पता चल जाता है कि दोनों प्रेडेटर एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। सरदार ने डेक को इस क्रीचर को मारने का या फिर पकड़ने का टास्क दिया होगा। क्रीचर से फाइट करते वक्त डेक जिस ढाल का इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर भी वेलैंड का लोगो है। हम देख सकते हैं कि डेक ने उसे लगभग काट ही दिया है, लेकिन शायद ये क्रीचर मरता ही नहीं है, उसके घाव अपने आप भर जाए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर देना और अगर आपको ऐसा ही क्रिएचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।